أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله। अब मैं बड़ी तेजी के साथ मुकालमा पेश करने के लिए मैं दावत देता हूं। मौजू है अपनी औलाद और अपने घर को बचाओ। दावत देता हूं अजीज़म मोहम्मद शाही सल्लल्लाहु, मोहम्मद हाशिम सल्लल्लाहु, मोहम्मद वजीर सल्लल्लाहु, मोहम्मद शाइब सल्लल्लाहु, इन चारों को इन मिसरों के साथ दावत देता हूं। चूंकि ये तालिब इल्म है कि मछलियां पानी में ज़र्रे, खाक में बरगो शजर। मछलियां पानी में ज़र्रे, खाक में बरगो शजर। नेक आलिम को दुआ देते हैं हर शाम और सहर। और एक तालिब इल्म का खुदा के यहाँ वो मकाम है, वो मर्तबा है कि तमाम कायनात के दिल में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। यहाँ तक कि खुशकी और तरी में जितने जानवर हैं वो भी इसके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करते हैं। और सिर्फ खुशकी ही पर रहने वाले जानवर इसे महबूब नहीं रखते, बल्कि तरी में जो तैरने वाली मछलियां हैं वो भी इन तालिब इल्म के लिए दुआ करती हैं। मछलियां पानी में ज़र्रे, खाक में बरगो शजर। नेक आलिम को दुआ देते हैं हर शाम और सहर। तर दामनी पे शायख हमारी न जाइयो, तर दामनी पे शायख हमारी न जाइयो। दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वदू करें। एक तालिब इल्म का ये मकाम है। तर दामनी पे शायख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वदू करें। एक शेर सुनाना चाहता हूँ और आपका इम्तिहान लेना चाहता हूँ। यहाँ पर कितने लोग हैं जो रानी डी के रहने वाले हैं और कुर्बो जबार से तशरीफ लाए हैं? जरा हाथ उठाकर बताएं कितने लोग हैं जो रानी डी के हैं। एक शेर सुनाना चाहता हूँ रानी डी के मुताल्लिक। यहाँ उलमाए कराम मौजूद हैं। मरहबा सद मरहबा। चूंकि पिंडाल को देखकर, मजमा को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अशफाक भाई साहब मजलिस के अंदर जान फूंक दी, मजलिस के वकार को दोबाला कर दिया। उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से आप हजरात इब्तिदा से इंतहा तक इसी तरह इसी लगन को कायम रखेंगे। मरहबा सद मरहबा क्या शान देख रानी डी में है। मरहबा सद मरहबा क्या शान देख रानी डी में है। हर तरफ अल्लाह का एहसान देख रानी डी में है। शामियाने के तले ये मरकरी की रोशनी, अरे जैसे रोशन आपका ईमान देख रानी डी में है। और आज ये सरकारे दो आलम की मजलिस देखकर हर तरफ मेहमान ही मेहमान देख रानी डी में है। मौसूफ से गुजारिश करता हूँ चारों बच्चे यहाँ आए और मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे कहिए मियाँ हासिल साहब खैरियत से तो है? हाँ भाई सब ठीक ठाक है, तुम सुनाओ आजकल नई ताज़ा खबर। अरे साहब मैं क्या सुनाऊं नई ताज़ा खबर, बस जमाना इतना खराब आ गया कि ज़हन बहुत परेशान है। अरे तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आखिर कौन सी परेशानी आपके सामने आ गई जो जमाने की शिकायत लेकर बैठ गए? ओफो भाई मेरे रोज बरोज हमारे आंखें देख रहे हैं कि बेदीनी का सैलाब बढ़ता जा रहा है। लोग दिन से कोसों दूर होते जा रहे हैं। झूठ, दगाबाजी, हसद और नफरत का बाजार कर्म है और इन सब से आगे बेहयाई और उरियानियत का परचम लहरा रहा है। हाँ भाई आप जो कह रहे हैं बात बिल्कुल हकीकत है कि बुराइयां आम हो चुकी है और गुनाहों के दरख्त जवान हो रहे हैं। ये सब तो रात व दिन सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं। बल्कि मियाँ ये आज के ज़माने में फैशन बन चुका है कि जब दो चार आदमी एक जगह जमा हो जाए तो ज़माने और ज़माने के लोगों की बुराई करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह आपका भी ज़हन काम कर रहा है।
अरे जनाब जरा ज़बान संभाल कर बात करो, हमको अपने सुने बातें बनाने वाला समझ रखा है। क्या अपने कलेजा को चेक कर दिखाएं कि हमारे दिल में कौम का कितना दर्द है और हम रातों को कौम के लिए कितना तड़पते हैं। उफ़ो भाई आप तो बिगड़ रहे हैं, उसमें गुस्सा आने की क्या बात है। अगर वाकई आपका जज्बा है कि जमाने से बुराई का अंधेरा छुट जाए और अंधेरे में रोशनी का दिया जले, तो फिर आइए हम सब मिलकर सोचे कि आखिर ये सीरत क्यों बनी और इसका इलाज क्या है और इसे बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हाँ तो आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं। अगर वाकई आपको उन हालात पर अफसोस है और चाहते हैं कि बुराइयों का सैलाब खत्म हो, तो बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके लिए मैदान में उतर जाइए। हाँ तो भाई मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस रास्ते में माल तो क्या चाहिए, मेरी जान भी चली जाए, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तो सबसे पहले आप अपने और अपने घर वालों से शुरू हो जाए। अच्छा तो सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ मैं या मेरा घर ही आपको दिख रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि उसने इस्तारबंदी और इस्लाह मुआशरा के इजलास आम में हाजिर का मौका फराहम किया। काफ़ी देर से आप लोगों की दिलचस्प गुफ्तगू सुन रहा था और गुफ्तगू का मौजू भी बहुत अहम है। चूँकि दूसरों पर बातें बनाना बहुत आसान है और ख़ुद उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है, और आज सूरत हाल यही है। अरे मौलाना साहब आपकी बात तो बिल्कुल माकूल है और इसमें कोई शक नहीं कि हर मुसलमान के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस्लाह के साथ साथ अपने घर वालों को इस्लाह करे, वरना क़यामत के रोज पकड़ हो सकती है। लेकिन मौलाना साहब हमने अपने घर वालों को दीनी रंग में रंगने की बहुत कोशिश की, मगर क्या करें, जमाना की हवाई ऐसी है कि उन पर हमारी नसीहत का कोई असर नहीं होता, और तो हमने उनको नसीहत करना छोड़ दिया है। नहीं नहीं जनाब, हम आपके सीने पे दाल कैसे दल सकते हैं। आपका सीना कोई चक्की का पार थोड़ी है, बल्कि ये तो हमने अल्लाह के फरमान को आपके सामने पेश किया। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से। इसलिए मेरे मोहतरम ज़रूरी है कि इंसान पहले अपनी इस्लाह करे और अपने घर वालों की इस्लाह करे, चूँकि इंसानों का अपने आप पर और अपने घर वालों पर पूरा इख्तियार रहता है। अरे मियाँ शाहिद, यह कहना कि हमने बहुत समझाया लेकिन हमारी नसीहत का उन पर कोई असर न हुआ, ये तो एक शैतानी धोखा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अरे आप तो इसको शैतानी धोखा कह रहे हैं। हमने समझाने की बहुत कोशिश की, अब समझते नहीं तो क्या करें, क्या अपना सर फोड़ डाले या फिर दुनिया ही छोड़ दे। अरे मियाँ शाहिद, सर भी मत छोड़िए, दुनिया भी मत छोड़िए, और जरा संजीदगी से मेरे सवालों का जवाब दीजिए। जरूर जरूर कीजिए, आपके क्या सवालात हैं? अगर आपकी औलाद जिस्मानी तौर पर बीमार हो जाए तो आप उसको फौरन किसी डॉक्टर के पास या अस्पताल के तरफ लेके भागते हैं, या वह बच्चा आपकी निगाह के सामने जलती हुई आग में जाने लगे तो क्या आप यही चलता हुआ देखते रहेंगे? हरगिज हरगिज नहीं। फिर क्या करेंगे शाहिद साहब? फौरन उसको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अच्छा तो अब सवाल यह है कि आपने अपनी औलाद को गुनाहों में मुतला देखकर उतनी तरह महसूस की है जितनी कि आग में देखकर हुई थी। अगर वाक़या दीनी और अखलाक़ी तबाही को देखकर उतनी तरह पैदा होती है जितनी कि आग में देखकर हुई थी, तो बिलाशुबा आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छे रास्ते की रहबरी फरमाई जिससे हम लापरवाह थे। यकीनन हम आज अपनी औलाद की तरबियत में अधूरे हैं। अगर वाकई हम में से हर शख्स अपनी अपनी औलाद की इस्लाह करे तो कौम और समाज का ज्यादातर हिस्सा आसानी से लग जाएगा। आखिर में ये शेर पढ़कर अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। जारी रहे मदरसा दारुल उलूम हमारा, देश को तो तरक्की कर इसका बोल वाला, इसी के रोशनी से रानी में हुआ उजाला, मकबूल ये दुआ सुन ले तो मेरे मौला। अच्छा मौलाना साहब अब चलते हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, आमीन। अरे भाई जाने से ये तो बताते जाओ, आपने ये सोच और जबरदस्त मालूमात कहाँ से हासिल किए? तबीयत चाहते कि आपके माँ बाप से जाकर मिलो और उनको मुबारकबाद पेश करो। वाकई उन्होंने आज के बिगड़े हुए माहौल में आपकी बेहतरीन तरबियत की है। आज ऐसे ही अफराद की जरूरत है और ऐसे ही लोगों का बड़ा ऊंचा मकाम है। अरे आपके ज़िला गोड्डा के पूरे इलाके में एक मदरसा है जिसका नाम दारुल उलूम, जो हमारे मोहल्ला रानीडी में 40 साल से चल रहा है, यानी सन 1983 ईस्वी का कायम शुदा है। हम उसी में पढ़ते हैं और हमको ये सारी चीज़ें वहीं से हासिल हुई है जो बंदा ने आपके सामने टूटी फूटी ज़बान में अदा कर दिया है। क्यों मौलाना, क्या बात है? अफसोस किस बात पर है? अफसोस सद अफसोस आपकी लापरवाही पर।
अच्छा, तो मैं भी अपने घर के बच्चों को ईद के बाद से वही दाखिला कराता हूँ। जी ज़रूर, आप अपने बच्चों लेकर हज़रत मुहतीम साहब से मुलाकात कीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर दाखिला हो जाएगा। नीस अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मदरसा दारुल उलूम लानी को दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और उनके तमाम मुआविनीन को अजर जमील अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे नन्हे मुन्ने तालिब इल्म जो भी आप हजरात के सामने खूबसूरत अंदाज में मुकालमा पेश कर रहे थे। मेरे दोस्तों, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूदा के दिन रात बदल सकते हैं। हम बदल जाएं तो यारो हालात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो यारो हालात बदल सकते हैं।